सैनिक भाइयों नमस्कार। इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सैनिक भाइयों नमस्कार। सैनिक भाइयों, आप सबको मालूम है कि पिछले 11 महीने से पूर्व सैनिक 35 लाख अपनी जायज मांगों के लिए दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन लगे हुए हैं, पर सरकार ने आज तक उनकी सूध-बूध नहीं ली है। उसी चीज में कल 1 जनवरी को रेल रोको अभियान था 11 जगह, और जिसके बाद में आज धड़ पकड़ चल रही है, छापेमारी चल रही है पंजाब में। जितने OROP के जो जंतर मंतर के जो नेता थे, या तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, या तो उनको थाने के अंदर ले जाके बिठा दिया गया है, या उनके घर के आगे सिविल ड्रेस में या वर्दी में या जिप्सी खड़ी कर दी गई है, जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और मैं भी भाई घर से बहुत दूर हूं, मैं तो अपना बैग लेके बैठा हूं, जैसे हुक्म मिलेगा। मैं हरियाणा में ही हूं, जो मेरा को हुक्म था उसी के अनुसार। तो आज अभी यह है कि भाई जो फर्स्ट और सेकंड लाइन के जितने भी जो OROP जंतर मंतर के नेता थे, उनके ऊपर पूरा प्रशासन ने नजरबंद कर दिए गए हैं या गिरफ्तारी कर दिए गए हैं। और मैं अब इस समय जो बात हुई है, जो 1-2 नेता हैं उनसे हुई है, तो कल 1 जनवरी का जो रेल रोको अभियान है उसको स्थगित किया जा रहा है। उसको स्थगित किया जा रहा है, कैंसिल नहीं किया जा रहा। मैं आज फिर, अगर कोई भी हमारा केंद्र सरकार का जो हमारा कोई भाई है या एजेंसियों वाले भाई हैं, अगर वो सुन रहे हैं, तो हम स्थगित कर रहे हैं, पर कैंसिल नहीं कर रहे। क्योंकि जैसे ही उन नेताओं को बाहर छोड़ा जाएगा, तो वैसे ही फिर प्रोग्राम बनेगा, फिर उनकी अगले की रणनीति क्या है। और मैं एक रणनीति मैं पहले ही बता देता हूं अभी, कि जैसे ही वो बाहर छूटेंगे, तो इसके बाद में जंतर मंतर पे कोई मीटिंग होगी, मैं उसकी घोषणा भी करता हूं। जबकि मैंने अभी कोई सलाह मशवरा नहीं करी, पर 5-7 दिन के अंदर कि पूरी जितने भी संस्थाएं हैं, जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी 28 लाख पूर्व सैनिक और 7.5 लाख माता बहनों के साथ में है, उनकी एक मीटिंग होगी जंतर मंतर के ऊपर खुले के अंदर। पर आज आप जीत गए, मैं ये कहता हूं कि आप जीत गए, कि अगर 56 इंच का सीना और जो पूर्व सैनिकों की गिरफ्तारी करवा रहा है और उनको घरों के अंदर नजरबंद कराए जा रहे हैं, तो आप जीत गए, आप सक्सेस हैं। मतलब यह कहता हूं मैं, आज नायक हरपाल को सुबह 11 बजे से पुलिस स्टेशन में है। पठानकोट के हमारे ओम प्रकाश साहब वो पुलिस स्टेशन में है। मुआली से, राजपुरा से हमारे लखविंदर साहब जी हैं, प्रेम साहब जी हैं, हमारे रणजीत साहब जी हैं। इनके ऊपर पूरा प्रतिबंध, पूरा इनकी कॉल डिटेल सारी चीजें। उसके बाद में भटिंडा वाली टीम है, या हमारे हरदीप सिंह रंधावा साहब हैं, जितने भी पंजाब में है, सारी की सारी। हरियाणा के बहुत सारे जो सैनिक भाई, जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, उनकी भी पूरी की पूरी उनके घर तक पहुंचा जा रहा है। तो आज मैं, क्योंकि हम ज्यादा बंदे बाहर नहीं बचे, अभी हम 1-2 बंदे हैं, और इस प्रभाव से हमने ये किया है और डिसीजन लिया है, क्योंकि ग्राउंड पे हम हैं, तो ग्राउंड के ऊपर हम रहते हुए, क्योंकि हमारे पास में प्लान भी नहीं था ना, वो तो 1-2 बंदों के पास में था कि कहां रोकनी है। पर मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि केंद्र ने वो भी तोड़ लिया सिस्टम से। और जो मोबाइल हैं, जो व्हाट्सएप हैं, उनसे पहले ही उनको पता लग गया, क्योंकि उन्होंने या तो उनके अंदर कुछ किया है या कुछ और किया, कि कौन कौन से वो जहां जहां रेलवे ट्रैक जाम करने थे, वो पहले ही उनके पास में पूछ गई वो खबर, और वहां पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी। चाहे वो हरियाणा के थे, चाहे पंजाब के थे, चाहे वो महाराष्ट्र का था, या वो प्रयागराज का था, कहीं भी था, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को तो अभी तक नहीं मालूम। तो अब हम इस जो कल 1 जनवरी का जो रेल रोको अभियान था, उसको स्थगित करते हैं, पर कैंसिल नहीं किया जा रहा। मैं ये पहले ही बताना चाह रहा हूं, हम उसको स्थगित कर रहे हैं, पर आने वाले समय में कभी भी हो सकता है, जब वो जो हमारे जो नेता हैं, जब उनको वो छोड़ेंगे, नजरबंदी उनसे हटाएंगे, और उनको पुलिस ने जो उनको अपने थानों के अंदर गिरफ्तार किया है, बिठाया है, उनको जब छोड़ेंगे, अगली प्लानिंग उनके साथ में ही निकलेगी।
तो मैं अपने जो केंद्र सरकार है और जो एजेंसियों के भाई हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि कल 1 जनवरी को कोई रेल रोको अभियान नहीं होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, जितने भी आप लोगों ने जहां जहां भी गिरफ्तारियां करवाई हैं सबका सैनिक के नेताओं की, उनको छोड़ दिया जाए। अब नहीं होगा, ये मैं वचन दे रहा हूं कि अब नहीं होगा। उसके बाद में जो बाहर आएंगे उसके बाद में अगली प्लानिंग होगी तो हम बताएंगे आप लोगों को, और ये कहेंगे कि हाँ कि कब होगा। क्योंकि देखो भाई, मैं तो अपना खुद ही बैग लेके बैठा हूं और कहीं किसी फौजी भाई के मकान में ही बैठा हूं। और मैंने तो कल ही शाम को घर छोड़ दिया था। नलिन तलवार भी अपने घर पे नहीं है, कोई भी नहीं है, किसी का फोन मेरे पास में मिल नहीं रहा। नलिन तलवार से भी 2 मिनट मेरी बात हुई है, सिर्फ 2 मिनट। ना गोसल साहब का मिल रहा, ना मैन जो भी व्यक्ति है किन्हीं का फोन नहीं मिल रहा है। यहां तक जो मध्य प्रदेश में यज्ञ प्रताप भाई है उनका भी फोन नंबर मेरे को नहीं मिल रहा, वो भी पता नहीं कहाँ है क्या है। केरला में भी नहीं मिल रहा, जो मैन व्यक्ति है क्या है क्या नहीं। तो कई चीजें हैं, तो हम इसको सतीगत करते हैं कल की 1 तारीख की रेल रोको पर। मैं आपको इतनी बड़ी खुशी आप लोगों के लिए कि जो सरकार है उसने घुटने टेके हैं, यह बिल्कुल साफ है कि इतनी बड़ी भगदड़ मची हुई है, छापेमारी की जा रही है, पूर्व सैनिकों के नेताओं को गिरफ्तारी की जा रही है। तो इसका एक ही मतलब है कि आपकी जो जायज मांगे हैं, जिसके लिए आप 11 महीने से बैठे हैं, उनके ऊपर केंद्र स्टैंप मार रही है कि आपकी मांगे जायज हैं, इसलिए तो वो गिरफ्तारी करवा रही है, छापेमारी करवा रही है। जबकि एक सिंपल सी बात है कि उन जो 11 महीने से जो सैनिक जंतर मंतर में बैठे हैं उनसे बात करें, और उनकी एक ही डिमांड है, 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी, जो कमेटी ये बताए जो हमारी मांगे हैं वो जायज है नाजायज है। अगर हमारी मांगे जायज है तो आने वाले समय में पूरी करो, अगर नाजायज है तो जो सैनिक भाई हैं जो जंतर मंतर में बैठे हैं 11 महीने से अपने घर लौट जाएंगे। हम ये नहीं है कि सरकार पे दबाव डाल रहे हैं, बिल्कुल दबाव नहीं डाल रहे, बस हम तो उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं जो 3 माननीय रिटायर्ड जज साहब अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। तो आज आपकी फिर जीत हुई है, फिर आपकी जीत हुई है। और आप उन भाइयों को भी देखो कि वो कौन हो सकते हैं जो 1 जनवरी का रेल रोको अभियान के खिलाफ में कुछ ना कुछ अलग ढंग से कुछ ना कुछ व्हाट्सएपों में कह रहे थे या कुछ कह रहे थे। तो भाइयों, आज मैं इतना कह सकता हूं कि आपकी जीत हुई है 1 जनवरी के लिए, कि इतनी बड़ी भगदड़ और इतनी बड़ी लेवल पे छापेमारी जारी है। तो यह 75 सालों में पहली बार हुआ है कि जो नेता है, जो आपके नेता है वो सच है, सच्चाई के रास्ते पे है और न्याय के लिए, समानता के लिए, स्वाभिमान के लिए चल रहे। आज के दिन में उनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो गिरफ्तारी दे सकता है, जो आज पूरे दिन से जो कहीं ना कहीं गिरफ्तार करके रखे गए हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मैं इसमें बताऊंगा। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपकी जीत हुई और केंद्र ने घुटने टेक दिए। केंद्र ने पूरा जो उसके पास में सिस्टम था पूरा दौड़ा लिया। पर पूर्व सैनिक है जिन्होंने 62, 65, 71 करिगल और अनेकों ऑपरेशनों में अपनी जान देके इस भारत माता का सीना गौरव से भरा है, इस तिरंगे झंडे को फहराया है। ये तिरंगा झंडा हवा से नहीं फहरता, ये जो सैनिक है जो बलिदान देते हैं उनकी सांसों से तिरंगा झंडा फहराता है। तो बस इतना ही है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जहां जहां तैयारियां थी उनको वापिस विड्रॉल करो, और कल का जो प्रोग्राम है वो पोस्टपोन कर दिया गया 1 जनवरी का। तो भाई अभी आप लोगों की मदद चाहिए, जिससे जो जहां जहां सैनिक तैयारी कर रहे थे वो वापिस घर पे आए, और जहां जहां भी वो बैठे थे, जहां भी बाहर थे, कहीं भी थे वो पूर्व सैनिक, वो वापिस अपने घर पे आए। क्योंकि अभी 1 जनवरी का प्रोग्राम नहीं होगा, पोस्टपोन कर दिया गया। तो सैनिक भाइयों, इसमें मेरी सहायता करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा सैनिकों तक ये सूचना पूछ सके कि 1 जनवरी का जो रेल रोको अभियान था वो पोस्टपोन कर दिया गया। और वो पोस्टपोन मैंने पहले बता दिया किस कारण से किया गया है, क्योंकि नेता सारे के सारे गिरफ्तार या नजरबंद है अभी फिलहाल में। देख सैनिक भाइयों, इसको वीडियो को अपनी नैतिकता के आधार पर ज्यादा से ज्यादा
पूछाओ सभी सैनिकों के पास में कि उनको पता लग जाए कि कल का प्रोग्राम नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सैनिक भाइयों, जनवरी 1 तारीख को रेल रुको आंदोलन चलना था, लेकिन अपना भाई लोग पूरा अरेस्ट हो गया। उसी की वजह से डेट चेंज कर दिया है। बाद में डेट का जो आ जाएगा उसी टाइम बताएंगे, अभी के लिए तो नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।